वेलकम एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने कोडिंग से रिलेटेड कुछ टैग्स को देखा था। इस वीडियो में हम सीखेंगे टेबल्स कैसे क्रिएट करते हैं। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। VS कोड में मैं एक फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ टेबल्स के नाम से, और यहाँ पे मैं टाइटल चेंज करके टेबल्स कर देता हूँ। अब बात आती है टेबल्स दिखता कैसा है। तो मैंने एक्सेल में यहाँ पे एक टेबल बना रखा है। टेबल कुछ ऐसा होता है, इसमें हमारे पास कुछ रोज़ होती हैं, फिर कॉलम्स होते हैं, तो इसको हम बोलते हैं टेबल। तो अगर आपको अपने वेबसाइट में टेबल्स इंसर्ट करने हैं तो आप यूज़ कर सकते हो टेबल टैग को। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं लिखता हूँ टेबल, और इसके अंदर मैं टेबल को डिफ़ाइन करूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे कुछ डेटा लिखा हुआ है, इसको कहते हैं रो। ये नेक्स्ट रो है, ये थर्ड रो, फोर्थ रो और फिफ्थ रो। तो हमें एक रो क्रिएट करना है, उसके लिए हम यूज़ करेंगे टी आर मीन्स टेबल रो। इसके अंदर हम डिफ़ाइन करेंगे डेटा को। यहाँ पर हमारे पास है 3 हेडिंग्स, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे TH टैग को। TH मीन्स टेबल हेडिंग, और TH टैग के अंदर हम अपना हेडिंग लिख देंगे, जैसे नेम। नेक्स्ट में मैंने लिख दिया एज, और नेक्स्ट टेबल हेडिंग है रोल नंबर। हमारी फर्स्ट रो क्रिएट हो गई। नेक्स्ट रो से हमारा डेटा है, तो नेक्स्ट रो क्रिएट करने के लिए एक और TR टैग को यूज़ करेंगे, और इस TR टैग के अंदर हम लिखेंगे डेटा को। टेबल के डेटा को लिखने के लिए हम यूज़ करते हैं TD टैग को। TD मीन्स टेबल डेटा, और इस TD टैग के अंदर हम अपना डेटा लिखेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे है दिव्यम, तो मैंने लिख दिया दिव्यम। नेक्स्ट डेटा है हमारे पास एज का। जैसे हमने यहाँ पे टेबल हेडिंग डिफ़ाइन किया था, सीक्वेंस वाइज ही हमें यहाँ पे टेबल डेटा भी इंसर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा टेबल डेटा 20। अगर आप बिना सीक्वेंस के लिखोगे, जैसे पहले आपने 20 लिख दिया फिर दिव्यम लिख दिया, तो नेम में 20 आ जाएगा। तो आपको सीक्वेंस को मेंटेन करके रखना है। नेक्स्ट है रोल नंबर। फॉर एग्जांपल मैंने 40 लिख दिया, तो हमारी दूसरी रो भी क्रिएट हो गई। इसको ब्राउज़र में देखते हैं। आप यहाँ पे देखोगे हमारे पास 2 रोज़ आ रही हैं। पहले रो में हेडिंग है और दूसरे रो में हमारा डेटा है, बट यहाँ पे कोई बॉर्डर नहीं आ रहा। तो ऐसे बॉर्डर लाने के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं। एक तो हम CSS की हेल्प से कर सकते हैं, जो हम बाद में देखेंगे जब हम CSS पढ़ेंगे, और दूसरा तरीका है कि हम बॉर्डर एट्रीब्यूट का यूज़ कर लें। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा बॉर्डर, और इसकी वैल्यू पास कर दिया 1। ये रेड में इसलिए आ रहा है क्योंकि बॉर्डर एट्रीब्यूट डेप्रिकेटेड हो चुका है। ये सेम काम हम CSS की हेल्प से कर सकते हैं, तो वो हम CSS की वीडियो में देखेंगे। अब आप यहाँ देखोगे, यहाँ पे हमारे पास बॉर्डर भी आ गया। यहाँ 2 लाइन्स इसलिए आ रही हैं क्योंकि हर एक सेल का अपना एक बॉर्डर है और एक पूरे टेबल का बॉर्डर है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं 10 कर दे रहा हूँ। 10 करूँगा तो बाहर वाला जो बॉर्डर है वो काफ़ी मोटा हो जाएगा और अंदर वाला सेम ही रहेगा। इसको मैं फ़िलहाल 2 कर देता हूँ। नेक्स्ट रोज़ भी मैं ऐड कर देता हूँ जल्दी से। यहाँ पे मैंने पूरे डेटा को फिल कर दिया है अपने टेबल में। इसको हम ब्राउज़र में देखते हैं, तो हमारा टेबल रेडी हो चुका है। अब एक और बात, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक्सेल में जाता हूँ और यहाँ पे मैंने लिखा है स्टूडेंट्स डिटेल, तो ये सेंटर में आ रहा है, और जो बीच में लाइंस आ रही थी कॉलम्स की वो नहीं आ रही हैं। तो अगर आपको कुछ ऐसा करना है तो उसके लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा कॉल स्पैन। क्योंकि ये कॉलम के सेंटर में आ रहा है इसलिए हम यूज़ करेंगे कॉल स्पैन। लेकिन अगर फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने 2 रोज़ को मर्ज कर दिया, तो ये ऐसा हो गया। इसको मैं सेंटर में कर लेता हूँ। मैंने इसके रोज़ को मर्ज कर दिया, तो अब ये एक सिंगल सेल बन गया। पहले ये 2 सेल्स थे यहाँ पे, लेकिन अब ये एक सिंगल सेल है। तो अगर आपको कुछ ऐसा करना है तो उसके लिए आपको रो स्पैन यूज़ करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे हम 2 रोज़ को मर्ज किए तो उसके लिए रो स्पैन यूज़ होगा, और जब हम कॉलम्स को मर्ज करेंगे तो उसके लिए होगा कॉल स्पैन। यहाँ पे मैं एक रो क्रिएट कर लेता हूँ और इसमें डाल देता हूँ स्टूडेंट्स डिटेल। आप देखोगे यहाँ पे ये फर्स्ट कॉलम में आ रहा है। हमने 3 कॉलम्स बनाई थी और यहाँ पे हमने इस रो में सिर्फ सिंगल वैल्यू दी है। तो इसको हमें बिल्कुल एक्सेल वाले फ़ाइल के जैसे बनाना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे TD टैग के अंदर यूज़ करूँगा कॉल स्पैन। रो स्पैन और कॉल स्पैन, इन दोनों को आप चाहो तो TD टैग के अंदर यूज़ कर सकते हो या फिर TH टैग के अंदर यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मैं लिखता हूँ कॉल स्पैन, और यहाँ पे 3 कॉलम्स हैं तो उसके लिए मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा 3। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 1 लिखता हूँ तो ये सिंगल कॉलम में ही रह जाएगा। लेकिन यहाँ पे 3 कॉलम्स हैं तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा 3। तो आप देखोगे ये पूरा तीनों कॉलम्स में आ रहा है, ये स्पैन हो चुका है 3 कॉलम्स में। अब मुझे इसको सेंटर में करना है, तो इसके लिए मेरे पास 3 तरीके हैं। एक तो मैं सेंटर टैग का यूज़ कर सकता हूँ, दूसरा ये कि मैं अलाइन एट्रीब्यूट का यूज़ कर सकता हूँ, और थर्ड सबसे बेस्ट वे है CSS की हेल्प से। तो अलाइन और सेंटर ये दोनों तो डेप्रिकेटेड हो चुके हैं।
फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने सेंटर लिखा तो ये रेड कलर में आ रहा है क्योंकि ये डेप्रिकेटेड हो चुका है। इसको सेव किया तो आप देखोगे यहाँ पे सेंटर में हो गया ये। नेक्स्ट हम अलाइन एट्रीब्यूट का भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे अलाइन लिखा और यहाँ पे देखोगे इसकी वैल्यूज़ यहाँ पे शो हो रही हैं, तो मैंने लिखा सेंटर, ये अभी भी सेंटर में ही है। थर्ड वे है CSS की हेल्प से। तो यहाँ पे मैं इनलाइन CSS यूज़ कर लेता हूँ। स्टाइल इक्वल टू, यहाँ पे प्रॉपर्टी लिखनी पड़ेगी टेक्स्ट अलाइन। टेक्स्ट अलाइन हमें करना है सेंटर में, तो मैंने लिख दिया सेंटर। सो हमारा टेक्स्ट अभी भी सेंटर में ही है। सो इसमें से बेस्ट वे है CSS की हेल्प से अलाइन करना। सो अब CSS को ही यूज़ करना। नेक्स्ट है, अब हमें कुछ ऐसा करना है, 2 रोज़ को मर्ज करना है। हमने अभी देख लिया कॉलम्स को कैसे मर्ज कर सकते हैं, अब हमें रोज़ को मर्ज करना है। तो रोज़ के लिए मैंने बताया था रो स्पैन होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने TT टैग के अंदर लिख दिया रो स्पैन, और यहाँ पे हमें 2 रोज़ को मर्ज करना है, तो उसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा 2। तो 2 करूँगा और सेव किया मैंने, तो आप देखोगे यहाँ कुछ ऐसे आ गया है, एक वैल्यूज़ इधर एक्स्ट्रा आ गई है। ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैंने 2 रोज़ को तो स्पैन कर दिया, 2 रोज़ मर्ज हो गई, लेकिन हमने यहाँ पे वैल्यूज़ भी 3 डाल रखी हैं, मतलब कि एक एक्स्ट्रा वैल्यू हो गई, इसलिए वो नेक्स्ट कॉलम में आ रहा है। तो इसको फिक्स करने के लिए मैं यहाँ से एक वैल्यू को डिलीट कर दूँगा। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे 2 रोज़ मर्ज हो चुकी हैं और कोई वैल्यू एक्स्ट्रा भी नहीं आ रही है। आई होप अब आपको टेबल अच्छे से समझ में आ गया होगा और रो स्पैन और कॉल स्पैन में कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वॉचिंग।